हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही हैं स्टडीज़? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो चलिए, आज लास्ट टाइम हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को पढ़ रहे थे और आज भी हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली लास्ट टाइम मैंने आपको बैक्टीरियल डिसीज़ टाइफाइड के बारे में बताया था। आज हम और कुछ और ऐसी डिसीज़ के बारे में जानेंगे जिनसे क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है? क्लियर है? तो बहुत ज़्यादा आराम आराम से समझाऊंगी। आप भी आराम आराम से समझना, हो सके तो एक पेन पेपर लेके बैठना। चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, वरना हौच पौच होता रहेगा। मैं क्या कह रही हूँ आपको सब कुछ समझ में अभी तो आएगा, लेकिन जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, तो चीज़ों में खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कहाँ चल रहे थे, कैसे क्या हो रहा था। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डाल लो हेडिंग निमोनिया। और मुझे तुम लोग बताओ क्या होता है निमोनिया, तुम लोग क्या जानते हो निमोनिया के बारे में? तो तुम कहोगे कि मैम, ये एक डिसीज है, ऐसी डिसीज है, किसी बैक्टीरियल डिसीज है जिसका कॉजिंग एजेंट है स्टेप्टोकोकस निमोनी। निमोनी। अच्छा, एक बात याद रखना, स्टेप्टोकोकस। तो ये वर्ड कोकस तो मैं क्या बता रहा है कि इस बैक्टीरिया की शेप कैसी होगी? कैसी शेप होगी? कोकस शेप का बैक्टीरिया होगा, है ना? तो कुछ बातें ऐसी होती हैं बायो में जो आपको याद नहीं करनी, बस आप हल्का सा उन्हें समझ लो तो आप लिंक भी कर लोगे, तो चीजों को आप क्लियर कर पाओ। तो किस किस शेप का बैक्टीरिया है? कोकस शेप का बैक्टीरिया, कोकाई शेप का बैक्टीरिया, है ना? पढ़ी है तुम लोगों ने ये शेप। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसका टारगेट टिश्यू क्या है बच्चे? इसका टारगेट टिश्यू क्या है मेरा बेटा? एलोवेलोई। अरे एलोवेलोई लंग्स में होती है कि नहीं होती? और क्या काम करती है? मान लो एक लंग्स है हमारे पास, और लंग के अंदर आपकी प्रेजेंट है एलोवेलोई, बहुत सारी न्यूमरस नंबर ऑफ एलोवेलोई प्रेजेंट ओवर देयर। तो तुम्हें पता है इनका काम क्या है गैसियस एक्सचेंज का? अरे पता है कि नहीं पता? अरे हाँ या ना? इनका काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज का। गैसियस एक्सचेंज मतलब ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन का इंटेक करती हैं, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। वो मैकेनिज्म अलग है कि कैसे प्लाज्मा डिसॉल्व होगा, कैसे क्या होगा, कितना परसेंट कार्बोनेट आयन, वो सब कुछ अलग बातें हैं। अभी हम वहां पे नहीं जा रहे, लेकिन काम तो इनका यही है गैसियस एक्सचेंज का। होता क्या है कि स्टेप्टोकोकस निमोनी क्या कर देता है, इन जो गैसियस एक्सचेंज है, कॉमन सी बात है, सोच के देखो, ये खाली है, अरे इनके अंदर एक स्पेस है, और ये स्पेस क्या है? स्पेस के अंदर ही हवा जाती है और स्पेस से ही हवा बाहर आती है। अरे होता है कि नहीं? स्पेस में ही हवा अंदर जा रही है और स्पेस से ही हवा बाहर आ रही है। अरे ऐसा ही तो होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है? बड़ा बेकार बैक्टीरिया है, और जाके इसी के अंदर एक फ्लूइड फिल कर देता है। अगर इसके अंदर सोच के देखो, फ्लूइड ही फिल हो गया, तो क्या फ्लूइड अब फिल हो गया तो क्या गैसेस एक्सचेंज हो पाएगी? अरे सोच के देखो, मेरे पास एक बलून है, मैं बना ले, इसको मान लो ये पैकेट है मेरे पास। ये पैकेट के अंदर क्या है देख रहे हो तुम? गैसेस। इसका काम क्या है? फूलना पिचकना, फूलना पिचकना। तो फूल पिचक क्यों रहा है? ताकि गैस एक्सचेंज हो सके। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक एक मटेरियल भरा हुआ है और ये पैक भी है, तो क्या अब गैसेस एक्सचेंज हो सकती है? अरे बोलो, नहीं हो सकती ना। तो इस फ्लूइड के फिल्ड होने की वजह से यहाँ गैसियस एक्सचेंज होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम। तो इसी वजह से जो निमोनिया पेशेंट होता है, वहां पे क्या है, उसको किसकी और दिक्कत हो, क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देते हैं बेटा? उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि फीवर, और फीवर भी कैसा? चिल। हेडिक। अरे हेडिक तो होगा ही, बेचारा सांस ही नहीं ले पा रहा, सांस ही लेने में प्रॉब्लम है। कफ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो और उसका, और ये आप ऑर्गन याद रखना, टारगेट टिश्यू ऑर्गन कहाँ है उसका बेचारे का? एल्वोलोई। एल्वोलोई इन द सेंस लंग्स। बात समझ रहे हो नहीं? लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है आपकी? एल्वोलोई प्रेजेंट है। सही है। समझ में आ रही है? क्या पढ़ा ये हमने? निमोनिया पढ़ा। एक और बात याद रखना, डस्टर का यहाँ लिख दूं, दिख रहा है नीचे? कॉलेरा। एक और डिसीज होती है कॉलेरा। कॉलेरा के केस में क्या याद रखोगे? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को जरूर से याद रखना, किस शेप का है? कॉमा शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है? और कहां पे सबसे ज्यादा? एक इंटेस्टाइनल डिसीज है और एक रेस्पिरेटरी डिसीज। ठीक है? इंटेस्टाइन पे भी फर्क दिखता है आपको इसका, और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी दिखता है। कॉलेरा आप समझ पा रहे होंगे, जुकाम, है ना? अब वो वाला जुकाम कौन सा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे।
ताकि चीजें यहीं क्लियर होती रहे। कॉमन कोल्ड, एक्सक्यूज मी, कॉमन कोल्ड जिसे हम क्या कहते हैं, राइनाइटिस, राइनाइटिस। और क्या कहते हैं, किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा, राइनो। और ये वर्ड जहां तुम देख लो राइनो, इसका मतलब ही क्या होता है, नोज। तुमने देखा है राइनोसेरस, राइनोसेरस की क्या होती है, बहुत बड़ी नोज ही तो होती है, नाक पे ही तो सिंग होता है उसका, इसी वजह से तो तुम उसे क्या कह देते हो, राइनोसेरस कहते हो। सेम तो ये वर्ड जब भी देखो राइनो, इसका मतलब क्या है, नोज। क्या मतलब है बेटा इसका, नोज। तो ये कहाँ पे इफेक्ट करता है, नोज पे इफेक्ट करता है। और जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी अफेक्ट डालता है। बट हाईलाइट कर लेना, बट कैन नॉट अफेक्टेड बाय, हाईलाइट करके लिखना बेटा, लंग्स, बट कैन नॉट अफेक्टेड बाय इन लंग्स। बात समझ में आ रही है। तो ये जो विब्रियो कलर, ये तो आपको कॉमन कोल्ड इंटेस्टाइनल, बेसिकली इंटेस्टाइन रेस्पिरेटरी पैसेज दोनों पे आपको काम करता खराब दिखता है। ये जो कॉमन कोल्ड है, इसको और क्या कहते हैं हम, राइनाइटिस। किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है। कहाँ पे इफेक्ट डालता है, नोज पे, और नोज पे डालता है, रेस्पिरेटरी पे भी डालता है, लेकिन कहाँ नहीं डालता, लंग्स पे नहीं डालता। लंग्स पे कौन डालता है, ये महाशय डालते हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैडम अकेले अकेले पढ़ रही है, हमें तो पता नहीं पड़ रहा क्या कह रही है। एक और बात याद रख लो, जब इतनी बातें याद रख ही रहे हो तो, टिटनेस, 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 इधर लिख दूं, इधर लिख देती हूँ, टिटनेस। बस एक लाइन और, बस, और ज्यादा कुछ है ही नहीं। टिटनेस, नाम देखो जरा सा, टिटनेस के केस में कॉलेस्ट्रीडियम, एक तो मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉलेस्ट्रीडियम, कॉलेस्ट्रीडियम टिटनाई, कॉलेस्ट्रीडियम टिटनाई। बात समझ लो, ये क्या है, इसका कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और क्या बोलते हैं टिटनेस को, लॉक जॉ डिसीज, लॉक जॉ डिसीज। क्यों, क्योंकि ये जो कॉलेस्ट्रीडियम टिटनाई है, ये एक तरीके का पॉइजन सिक्रीट करता है, और इसको बोलते हैं स्पेज्मोडियम। जो ये आपकी नेक मसल्स है ना, नेक मसल्स, अगर ये बॉडी में इंजेक्ट हो गया, कौन इंजेक्ट हो गया, ये स्पेज्मोडियम इंजेक्ट हो गया, कौन कर देगा, कॉलेस्ट्रीडियम टिटैनी इसको इंजेक्ट कर देगा। तो ये जो आपकी जो नेक वाली एरिया है, इसको पूरे को क्या कर देता है, पैरालिसिस कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब सोच के देखो, यही एरिया, नेक वाला एरिया ब्लॉक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये जॉ तो लॉक हो ही जाएंगे। अरे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉक जॉक डिसीज। क्या बोलते हैं बेटा, लॉक जॉक डिसीज। क्या बोलते हैं, लॉक जॉक डिसीज। एक बार फटाफट से पूरा रिवाइज करेंगे और चीजों को आगे लेके चलेंगे, और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो एक बार रिवाइज करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इतनी जल्दबाजी मत करो। हाँ, तो हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया था, हमने पढ़ना शुरू किया था निमोनिया से। निमोनिया के केस में मैंने तुम्हें क्या बताया, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनी। क्या है, आंख बंद कर लो फिर बोलो, क्या है, स्टेप्टोकोकस निमोनी। दूसरी बड़ी बात, इसका टारगेट टिश्यू क्या है, एल्वेओली। कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट है। क्लियर, दो बातें समझ में आ गई। कहाँ कहाँ बातें समझ में आ गई, निमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनी से होता है। दूसरी बड़ी बात, टारगेट टिश्यू क्या है इसका, एल्वेओली। क्लियर। अगली बात देखो जरा सा, अब अगली बात क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा कहाँ, कॉलेरा का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन कोल्ड, क्या और कहते हैं इसको, राइनाइटिस। किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, नोज पे इफेक्ट डालता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है आपका, जो रेस्पिरेटरी है, नोज पे तो इफेक्ट डाल रहा है, और जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर भी इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन कहाँ इफेक्ट नहीं डाल रहा, लंग्स पे इफेक्ट नहीं डाल रहा। कौन नहीं डाल रहा, राइनो वायरस नहीं डाल रहा। कहाँ डाल रहा है, नोज पे। कहाँ डाल रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। कहाँ नहीं डाल रहा, लंग्स पे। कौन नहीं डाल रहा, आपका राइनाइटिस। गॉट इट और नॉट, समझ में आ रही। एक और बात देखो जरा सा, टिटनेस के केस में कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, कॉलेस्ट्रीडियम टिटनाई। क्या नाम है, कॉलेस्ट्रीडियम टिटनाई। इसको और क्या कहते हैं, लॉ जॉ डिसीज। पॉइजन सिक्रीट करता है अपने अंदर से, जिसका नाम क्या है, स्पेज्मोडियम। और यही स्पेज्मोडियम क्या है, ये जो आपकी नेक मसल्स है, इनको क्या कर देता है, पैरालिसिस कर देता है, जिसकी वजह से इस डिसीज को और क्या कहते हैं, लॉ जॉ डिसीज। लॉ जॉ डिसीज, क्या बोलते हैं, लॉ जॉ डिसीज। क्लियर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।